हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। चुनो सही। सीएम हेमंत सोरेन की ईडी के 7वें समन की मियाद आज हो रही है पूरी। सीएम हेमंत सोरेन को एक सप्ताह में दर्ज कराना है बयान। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला जेएमएम का प्रतिनिधि मंडल। गांडे में जल्द उपचुनाव कराने की मांग। महेंद्र सिंह धोनी से धोखाधड़ी का आरोप, कोर्ट में दर्ज कराया क्रिमिनल केस। गढ़वा के गांव में फैली बाघ की दहशत, अलर्ट मोड पर वन विभाग। और आपके पसंदीदा चैनल न्यूज 18 बिहार झारखंड की बादशाह बरकरार। इस हफ्ते की जारी बार्क रेटिंग में 76.9% के साथ नंबर 1। भरोसा बनाए रखने के लिए दर्शकों का शुक्रिया। प्रेजेंटेड बाय महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। चुनो सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास के खिलाफ धोखाधड़ी का केस किया है। रांची की अदालत में दायर क्रिमिनल केस में उन्होंने आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट लिमिटेड पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। क्रिकेट अकेडमी खोलने को लेकर दोनों के बीच साल 2017 में अग्रीमेंट हुआ था, पर आरोपी मिहिर दिवाकर निर्धारित शर्तों का पालन करने में फेल रहे। दर्ज केस में आरका स्पोर्ट्स पर फ्रेंचाइजी की और प्रॉफिट शेयर करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया। धोनी ने 15 अगस्त 2021 को अथॉरिटी लेटर निरस्त कर दिया था। इसके बाद उन्होंने कई बार लीगल नोटिस भी भेजा, पर कोई जवाब नहीं मिला। अग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक धोनी को 17 करोड़ का नुकसान हुआ है। जेएमएम ने निर्वाचन आयोग से गांडे विधानसभा में जल्द से जल्द उपचुनाव कराने की मांग की है। जेएमएम के प्रतिनिधि मंडल ने इस सिलसिले में झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि गुप्ता से मुलाकात की। साथ ही उन्हें गांडे में उपचुनाव कराने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। जेएमएम के इस प्रतिनिधि मंडल में महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और विनोद पांडे के अलावा विधायक नलिन सोरेन, दिनेश मरांडी और भूषण तिर्की शामिल थे। गौरतलब है कि पिछले दिनों गांडे के जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही गांडे सीट खाली हो गई है। तो आपको रांची से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जेएमएम के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से गांडे में जल्द ही उपचुनाव कराने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक जल्द चुनाव की मांग के लिए एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग के सीईओ से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था। आपको बता दें कि सरफराज अहमद के इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हो गई है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष न्यायाधिकरण कक्ष में महाराष्ट्र विधानसभा के विधायक जितेंद्र अहवाड बनाम झारखंड के एनसीपी विधायक कमलेश सिंह के मामले में सुनवाई हुई। विधायक जितेंद्र अहवाड शरद पवार गुट से हैं, जबकि एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने अजीत पवार गुट का दामन थाम लिया है। जितेंद्र अहवाड के वकील ने स्पीकर के सामने एनसीपी विधायक कमलेश सिंह के दल बदल को 10वीं अनुसूची का उल्लंघन बताया, जबकि विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने शरद पवार के नाम का इस्तेमाल किया था। साल 2006 में भी कमलेश सिंह ने ऐसा ही काम किया था। तो कभी एनडीए तो कभी यूपीए में पाला बदलते रहते हैं। कमलेश सिंह के वकील ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। हमने अपना पूरा पक्ष रखा। हर हियरिंग की तरह उनके एडवोकेट टाइम मांगते हैं, हियरिंग को डिले करने की कोशिश करते हैं। कभी मेडिकल ग्राउंड पे, कभी रिप्लाई के ग्राउंड पे। 4 महीने होने को आ गए हैं, आज तक वो रिप्लाई देना नहीं चाह रहे, पक्ष रखना नहीं चाह रहे। हर बार टाइम मांगते हैं और हम हर बार रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे मामले में एक एक दिन उनका असेंबली में बैठना कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत गलत साबित है।
लोहरदगा पुलिस ने प्रेमिका सलोमी बारला की हत्या करने वाले प्रेमी इलियाजर बारला को गिरफ्तार कर लिया है। सलोमी और इलियाजर के बीच सालों से प्रेम संबंध था। इस पर गांव में 2 बार पंचायत बैठी, दोनों एक दूसरे से अलग होने को राजी हो गए। परिवार वालों ने सलोमी बारला की शादी कहीं और तय कर दी। इसी बीच 24 दिसंबर को सलोमी अचानक लापता हो गई। इसी दौरान उसका प्रेमी इलियाजर भी घर से भाग गया। सलोमी के परिजनों के बयान पर लोहरदगा पुलिस ने इलियाजर को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर जंगल में दफन सलोनी का शव बरामद किया गया है। युवती के पिता के द्वारा जुबांग थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया। अनुसंधान के क्रम में युवक इलियाजर बारला को पूछताछ किया गया तो उन्होंने सनसनीखेज खुलासा किया कि उक्त युवती का उसने हत्या कर शव को गांव के किनारे मिट्टी में दफन कर दिया हो गया। उसके बाद हम लोग थाना को भी सूचना दिए। उसके बाद हम लोग को 4 तारीख को हम लोग को बॉडी मिला। उसका प्रेमी जो है गला दबा करके हत्या करके बोरा में डाल करके पुट्टूस झूड़ के अंदर गड्ढा कोड़ करके उसको दफना दिया था। कहाँ? पहले दोनों का चक्कर था। उसके बाद गांव में 2 बार बैठक हुआ तो दूसरी वाला बैठक में दोनों जन बोला कि तुम दोनों बिछड़ने की बात बोले, तुम अपना देख लो हम अपना देख लेंगे, तुम अपना शादी कर लो हम अपना शादी कर लेंगे। धनबाद के ऊपर कुल्ही में सिंह मेंशन के वकील मोहम्मद जावेद और रघुकुल समर्थक पड़ोसी अब्दुल मतीन के बीच जमकर भिड़ंत हुई। दरअसल नाली निर्माण को लेकर विवाद शुरू हुआ और इस दौरान दोनों ओर से लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी भी हुई। इससे भगदड़ मच गई जिसमें कई लोग घायल हो गए और 2 दुकान को नुकसान पहुंचा। झरिया के इंस्पेक्टर संतोष सिंह ने दोनों गुटों को समझा बुझाकर शांत कराया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। हमको उतने में उसका उसी बात करते करते उसका भतीजा नावेद है, बेटा साद है, आकर के बेल्ट चला करके मारना शुरू कर दिया हमको। फिर अपना भैया को बोला भैया आइए देखिए, बिना मतलब को हमको मारपीट कर रहे लोग। दुकान का सामान तोड़ फोड़ कर दिया, काउंटर फेंक दिया, पैसा गल्ला में था 60,000 रुपया वो निकाल लिया बिना मतलब का। ये सारा घटना कौन किया? जावेद वकील। अन्य मोहल्ला वासियों को जो अपने से कमतर रखते हैं और वो अपनी दबंगई दिखाते हैं। कोई जायज कामों में हस्तक्षेप करना, किसी को कुछ रोकना। आप देखिए ना उन लोगों का, आप उनका परिसर को देखिए। आधा सड़क पर मकान बना के दुकान चला रहे हैं, बिना लाइसेंस का पटाखा दुकान चल रहा है। बिना लाइसेंस का उनका कितना दुकान, एक लाइसेंस पे 4 दुकान चला रहे हैं। इतनी बड़ी घनी आबादी में मोहल्ला अवस्थित है। आप देखिए, अपने कैमरे को घुमा के देखिए कि कितना घनी आबादी में मोहल्ला है। गढ़वा और पलामू की सीमा पर बेलचंपा गांव में बाघ की दहशत फैल गई है। देर रात एक ग्रामीण ने एक जानवर को देखा। उसने उस जानवर के बाघ होने की आशंका जताई और इसके बाद ये खबर पूरे गढ़वा जिले में फैल गई। हालांकि वन विभाग ने अब तक बाघ होने की पुष्टि नहीं की है। फिर भी इस बात की चर्चा चारों ओर हो रही है कि घनी आबादी के बीचों बीच ये बाघ आखिर आया किस तरफ से। फिलहाल इस खबर को सोशल मीडिया में जोर शोर से फैलाया जा रहा है और इस पर चर्चा भी हो रही है। यह भी चर्चा है कि छत्तीसगढ़ के जंगल से एक बाघ भटककर गढ़वा के जंगल में पहुंच गया है। हालांकि अब तक जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वन विभाग की टीम ने पूरे मामले की जांच भी की पर पथरीली जमीन पर कोई पग मार्क नहीं मिला है। हालांकि वन विभाग ने बाघ की बजाय लकड़बग्घा होने की आशंका जताई है। फिलहाल वन विभाग अलर्ट मोड पर है। हमको कुछ जानवर जैसा दिखा, जानवर जंगली जानवर, कुत्ता से साइज बड़ा था और हम उत्तराई नहीं कर सकते कि वो बाघ था कि चीता था कि लकड़बग्घा था कि तेंदुआ था। मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि कोई जानवर था, अंधेरा में होता अच्छा हमको दिखाई नहीं दिया है। क्लियर है। और रात्रि में हम तो आधा देखे तो आधा तो खुद डर गए थे, आधा मरा हुआ सामान समझे थे। और हम अड़ोसी पड़ोसी को सोचे कि भाई इन्फॉर्म करके और कोई दूसरा कोई देखना चाहेगा तो देखेगा, हम अकेला क्यों देख लेंगे। हफ्ते से छत्तीसगढ़ का जो हसदेव का अरण्य जंगल है वहाँ पे कटाई धड़ल्ले से चल रही है मशीनरी से, और वो हजारों वन्य जीवों का विचरण क्षेत्र है जिसमें बाघ है, चीता है, शेर है, हाथी है और भी न जाने कितने वन्य जीव जो है उसमें विचरण करते हैं।
अब उनके ठिकानों को आप इस तरह से नीट एंड क्लीन करते जा रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो सहमा हुआ, एकदम विचलित हुआ, कहीं भी अगर वो शहर में आ जाता है, कहीं किसी गांव में चला जाता है, तो ये बहुत ही स्वाभाविक है। हाँ, बाघ तो हमें भी सुनने में मिला कि बाघ इधर आया हुआ है, लेकिन जैसे ग्रामीणों के द्वारा मिला न्यूज़ कि यहाँ पर बाघ आया हुआ है, तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग गए और वहाँ पे पगमार्क खोजने की कोशिश की। कहीं भी हमें गोरा नदी के किनारे कहीं भी बाघ का पगमार्क नहीं मिला। और उसके साथ साथ अगर बाघ इस एरिया में आया हुआ होता तो कहीं भी जान माल का क्षति होता, पता चलता। लकड़बग्घा इस एरिया में पाया जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोग टेटुका एक जंगल है, वहाँ पर भी हम लोग लकड़बग्घा का रेस्क्यू किए थे और बचाए थे। और इस एरिया में जैसे पार्ट जो है पहाड़ का लगा हुआ है, बिकताम, बसड़िया, इधर पिंडरा, चितना, उड़सुगी, प्रतापपुर, सब का एरिया जो है लगा हुआ है, तो हो सकता है लकड़बग्घा आया हो। खबर धनबाद से है, जहां जिले में चोरों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शातिर चोरों की चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं। घर वालों को बेहोश कर आराम से चोरी कर फरार हो जा रहे हैं। लोधना ओपी क्षेत्र में चोरों ने एक साथ 5 घरों को निशाना बनाया। 5 घरों में चोरी की घटना को अंजाम देकर नगद सहित लाखों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ किया है। रात को और मेरा पायल था और मंगलसूत्र और एगो जितिया ले लिया है, 3 मोबाइल ले लिया है। हम तो सोए थे, पता नहीं, सुबह उठे तो देखे क्या अलमीरा और मेरा सब खुला हुआ, सब बिखरा उखरा पड़ा है। एक घर में लगता है 4 घर हो गया है। खेल के 12-1 बजे आके सोए थे, ठीक ना, आके सोए तो उसी क्रम में हमको लगता है 3 बजे के बाद लमसम अब क्या स्प्रे का प्रयोग किया, क्या किया नहीं किया। मेरे घर का जो बगल में सुरेंद्र पासवान है, उसका घर से चढ़ा और मेरे घर में इन हुआ है। इन करके मेरा आपका नोट 2 का मोबाइल था, OnePlus का एक, और एक सैमसंग M12 का मोबाइल था, M12, और पर्स में मेरा 5000 रुपया था। उसमें पेन कार्ड था, आधार कार्ड था, प्लस आप ATM 2 था उसमें, मेरा वाइफ का भी ATM कार्ड था। मतलब सारा वो चोरी करके ले गया है। वहीं बोकारो जिले में पुराने साल के अंतिम और नए साल के पहले दिन में उत्पाद विभाग की रिकॉर्ड बिक्री हुई। बता दें कि 3 दिन में 4 करोड़ 31 लाख की शराब बोकारो लोग पी गए। उत्पाद विभाग ने दिसंबर महीने के लक्ष्य को भी पूरा कर लिया। बोकारो जिले में नए साल के स्वागत और पुराने साल के विदाई के सेलिब्रेशन के दौरान लोग करीब 4 करोड़ से अधिक की शराब पी गए। दिसंबर को 94,62,298 रुपए की बिक्री हुई। 31 दिसंबर को 2,46,08,480 रुपये की बिक्री हुई और 1 जनवरी को 90,64,315 रुपये की बिक्री हुई। अब इसका मतलब ये था कि दिसंबर माह में जो मेरा जिला का राजस्व था 22,35,95,472 रुपया, वो हम लोग अचीव कर दिए। रांची जिला बार एसोसिएशन के 16 पदों के चुनाव के लिए 20 तारीख को मतदान होना है और इसको लेकर RDBA के सदस्यों के बीच सरगर्मी काफी बढ़ गई है। यहां नामांकन पत्र की बिक्री भी शुरू हो गई है। चुनाव समिति का कहना है कि इस बार काफी लोग इस चुनाव में दिलचस्पी ले रहे हैं। 4 जनवरी से ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पता चल पाएगा कि किस पद के लिए कौन कौन से दावेदार हैं। हालांकि नामांकन पत्र लेने से पहले ही कई वकीलों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इंटरनेट मीडिया में अपने पक्ष में वोट करने का अनुरोध किया जा रहा है। 8 जनवरी तक इच्छुक उम्मीदवार नामांकन पत्र ले सकते हैं। मालूम हो कि 2116 मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव होता है, उसी क्रम में यहाँ भी चुनाव हो रहा है। चुनाव की प्रक्रिया चालू हो गई है। चुनाव पदाधिकारी नियुक्त हो गए हैं, ऑब्जर्वर नियुक्त हो गए हैं और जो है ये प्रक्रिया जो है परसों से चालू हो गई है फॉर्म बिकने की, और ये जाके अंत होगा 20 तारीख को। 20 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक पोलिंग होगा। तत्पश्चात जो है वो बैलेट पेपर की गिनती जो है 21 तारीख से कोई होगी और 21 तारीख के लास्ट में जो है माने अंतिम तक में रात तक में जो है वो पदाधिकारियों का निर्णय आ जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइन।